आगे बढ़ेंगे। महाड़ ही नहीं, महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि तकरीबन पूरे शहर में पानी भर चुका है। लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के चलते गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है और नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने से भी नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इससे पुराने नासिक में कई पुलों और सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। नदी के किनारे मौजूद कई मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हालात से निपटने के लिए सेना के 300 जवानों को मदद के लिए बुलाया गया है। फिलहाल नासिक में अभी क्या हालात हैं, विस्तार से हमारे संवाददाता संकेत पाठक हमें बताएंगे। नासिक में पिछले 2 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बनते दिख रहे थे। हालांकि स्थिति में अभी कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई इलाके जलमग्न हैं। मैं आपको नासिक के पंचवटी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं करीब 2 से 3 फीट तक का पानी अभी भी कई इलाकों में भरा हुआ है। खासतौर से जो गोदावरी नदी है वो अपने पूरे उफान पर है और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, अगर मैं बात करूं पंचवटी इलाके की, रामकुंड के आसपास के जो भी इलाके हैं, घर हैं, इसके अलावा सराफा बाजार में अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी देखा जा रहा है। क्योंकि नासिक में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है और उसके बाद जो गोदावरी नदी है वो यहाँ पर ओवरफ्लो हो गई है, जिसके चलते उसका पानी शहर के अंदर तक घुस आया है। हालांकि देर रात से बरसात रुक रुक कर हो रही है, ऐसे में आज स्थिति कुछ हद तक सुधरी हुई दिखाई दे रही, लेकिन 2 दिन पहले तक पानी शहर के काफी अंदर तक घुस आया था, जिसके बाद लग रहा था कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर मैं बताऊं तो करीब नासिक के 4-5 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 2 से 3 फीट तक पानी देखा जा रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और सेना के जवानों को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है, लोगों को वो गोदावरी नदी के आसपास जाने के लिए मना किया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग थे जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उन सभी को रेस्क्यू कर दूसरी जगहों पर ले जाया गया है और लोगों को कहीं न कहीं जब तक ये बरसात हो रही है तब तक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संकेत पाठक, नासिक, न्यूज 24। संकेत पाठक हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ लाइव भी मौजूद है और अच्छे से हमें जानकारी अभी की दे पाएंगे। संकेत, हमने आपकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई कि बरसात की वजह से क्या हालात वहां पर बन गए हैं, नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से क्या हालात हैं अभी फिलहाल, क्या अभी भी बरसात हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि एक बार फिर से नासिक में तेज बरसात शुरू हो गई है। इसकी वजह से जो गोदावरी नदी है वो ओवरफ्लो हो गई है, अपने पूरे उफान पर है। मैं सीधे आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये वो गोदावरी नदी है जो कि नासिक से होकर निकलती है और पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बरसात के चलते, इसके अलावा जो गंगापुर डैम है उसका पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसपास जितने भी प्राचीन मंदिर मौजूद हैं वो लगभग डूब चुके हैं। वहीं जो आसपास के इलाके हैं, अगर मैं पंचवटी इलाके की बात करूं, सराफा बाजार की बात करूं, इसके अलावा रामकुंड के आसपास के जो इलाके हैं वहां 2 से 3 फीट तक पानी देखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट करके रखा गया है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ने 2 दिन की स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी यहाँ पर ना हो, कोई घटना ना हो पाए। फिलहाल एक बार फिर से तेज बरसात शुरू हो गई है। अगर इसी तरीके की बरसात आगे भी चलती रही तो नासिक में हालात और भी खराब हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में बताई जा रही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी से लबालब हैं, जो कि अगर मैं बात करूं जो गोदावरी नदी है उसके आसपास के जो इलाके हैं वो ज्यादातर यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। सभी जो प्राचीन मंदिर हैं वो लगभग डूब गए हैं नदी में। गंगा मंदिर की बात करूं, शनि मंदिर, छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। हम वापस लौटेंगे, पल पल के अपडेट संकेत हम आपसे लेंगे।